Hello student, how are you? I hope you all are doing exceptionally well. So today we are going to learn 30 most important questions of the chapter probability. इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 30 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस हम आज के वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो इनको नोट डाउन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब भी ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने ध्यान क्या रखना है? प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है यहाँ पर कि हमारा सैंपल स्पेस क्या है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? टू डाइस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो आपको सैंपल स्पेस ध्यान रखना है। तो सैंपल स्पेस मैंने हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखा है सो दैट हमें समझने में आसानी रहे, राइट? तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सैंपल स्पेस मैंने आपको लिख रखा है। तो हमसे यहाँ पूछा है कि जब दो डाइस को फेंका जाता है एट द सेम टाइम तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो हमें प्रोबेबिलिटी जो बनानी है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर द सेम ऑन बोथ साइड, सेम ऑन बोथ साइड्स। तो जो दोनों डाइस है हमारे, जो दोनों साइड हैं डाइस की, उस पर सेम नंबर आना चाहिए। तो पहले ये सैंपल स्पेस समझते हैं। जो हमारे डाइस होते हैं, दो डाइस होते हैं। आपको पता है कि जो हमारा एक डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं। तो दो डाइस के हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 36। तो हमारे जो टोटल इवेंट यहाँ पर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36, राइट? आप यहाँ इनको काउंट भी कर सकते हैं, 36। एंड अब पहली जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है वो ये पूछी गई है कि दोनों नंबर सेम आने चाहिए दोनों डाइस पर। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल जो इवेंट होते हैं। ये हम पहले जो हमने लेक्चर समझा था प्रोबेबिलिटी का उसमें सीखा था। अब ऐसे कितने यहाँ पर नंबर्स हैं जो कि सेम आ रहे हैं? इसको करने के लिए आपको करना क्या है, कोई भी एक सेम नंबर पकड़ना है जहाँ पे सेम डाइस पे सेम नंबर आ रहे हैं। तो ये 6 है। बस यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा और सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो कि सेम आ रहे होंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी पॉसिबिलिटीज जिन पर सेम नंबर आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 6/36। एंड वी कैन कट इट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेकंड इसमें बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी आप बताइए डिफरेंट नंबर, नाउ वी हैव डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड और बोथ डाइस। दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो टोटल नंबर हमारे कितने होते हैं जी? यहाँ पर 36 पॉसिबिलिटीज आ रही होती हैं जो टोटल होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास जो 6 प्रोबेबिलिटीज अभी हमने ऊपर लिखी हैं वो प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि सेम नंबर हैं। अब हमें बताना है जो डिफरेंट नंबर हैं। तो अगर 36 में से मैं 6 इन सबको माइनस कर दूं तो हमें हमारे पास बचेगा आके रिमेनिंग 30। तो 30 हमारे पास वो नंबर हैं डाइसिस पर जो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बनेगा? 30/36। एंड वी कैन डिवाइड इट विद द 3, it will be 10/12. We can further divide it with 2, 2 5s are and 2 6 are. The final answer is 5/6. So we have this solution. Let's move towards the other question. So the next question is, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले एक सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सैंपल स्पेस बना लेंगे जी। इसमें भी इजी क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she take out a yellow ball, red ball और blue ball? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैग है। तो एक बैग बना लेते हैं जी। डोंट लुक एट माय ड्राइंग। तो एक हमारे पास रेड बॉल है, एक हमारे पास ब्लू बॉल है, एक हमारे पास येलो बॉल है। तो टोटल कितनी बॉल हो गई हमारे पास? वी हैव हेयर 3 balls।
प्रोबेबिलिटी हमसे किस किस की पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है कि टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कृतिका हैज टेकन आउट अ येलो बॉल। तो हमेशा आप किस तरह सॉल्व करोगे, जो टोटल इवेंट्स होते हैं हमारे, दैट इज 3 हेयर, टोटल 3 इवेंट है, येलो बॉल हमारे पास कितनी है 1, तो आंसर वुड बी 1/3। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कमिंग ऑफ अ रेड बॉल, तो रेड बॉल अगेन टोटल इवेंट इज 3 एंड रेड बॉल वी हैव 1, क्योंकि एक ही बार हम रेड बॉल निकाल सकते हैं उस बैग में से। एंड द थर्ड इज अ ब्लू बॉल, तो वी हैव दिस थर्ड वन, so the answer would be 1/3। I hope that is very easy question and you can understand this। जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको एक सैम्पल स्पेस बनाना है इस तरह से फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो टोटल इवेंट्स होते हैं आपको वो डिनोमिनेटर में लिखना है, एंड जो पूछा हमसे जाता है, जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझ रखा है, उसको आप न्यूमरेटर में पुट कर दो। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। डेक ऑफ कार्ड, पहले ये समझते हैं। जो हमारे डेक ऑफ कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड्स हमारे पास यहाँ होते हैं गिवन, जिसमें हमारे पास 26 ब्लैक एंड 26 रेड होते हैं। अब इन कार्ड में ब्लैक में हमारे पास स्पेड एंड क्लब, रेड में हमारे पास डायमंड एंड हर्ट। अब इसमें आपको समझना क्या है, ये जो एक सीन यहाँ पर है ये सब में सेम है। हमारे पास किंग है, क्वीन है, जोकर है या इक्का है, ठीक है। तो ये जो किंग है, क्वीन है, जैक है, ये सब फेस कार्ड होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास क्या होते हैं जी, फेस कार्ड। इन पर फेस बना हुआ होता है, तो अगर आप गूगल करेंगे पिक्चर इनकी आपको आ जाएगी। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, स्पेड के 3, क्लब के 3, डायमंड के 3, हर्ट के 3। तो वी हैव 3 4 जा 12। समटाइम्स हम इक्का को भी कवर करते हैं फेस कार्ड में, बट आपको नहीं करना क्योंकि इसमें सिर्फ ए बना हुआ होता है, तो दैट इज नॉट राइट टू से कि एक फेस कार्ड है। तो इतना आपको इसमें से याद रखना है। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, जो कार्ड हमने निकाला है वो एक इक्का है, एक एस है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे 52। इक्का 52 कार्ड्स में कितना होता है हमारे पास, स्पेड का इक्का, क्लब का इक्का, डायमंड का इक्का और हर्ट का इक्का। तो वी हैव 4 इक्का हेयर। तो हमारे पास 4 एस होते हैं, तो 4/52। अब इसको डिवाइड करना चाहते हो, सिंपल इसको कर सकते हो। द सेकेंड प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट इज नॉट एन एस। तो हमारे पास इक्का नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने जी 52। हमारे पास यहाँ कितने कार्ड्स हैं 52, और इक्का हमारे कितने होते हैं 4। तो बचेगा कितना आपके पास 48। तो इसका आंसर कितना आएगा 48/52। वेरी सिंपल, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे हमने यहाँ करा है। इस वाले क्वेश्चन में ये डेक ऑफ कार्ड वाली जो टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान में रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, सो दैट आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो, एंड एग्जामिनेशन के टाइम पर जब आप एग्जामिने दे रहे हो तो आपको परेशानी ना आए समझने के लिए, इसलिए इसको पहले ही ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स मूव टू दी टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, so next question is, in a family of 3 children calculate the probability of having at least one boy। तो जब एक फैमिली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो तीनों बॉय होंगे, या 2 बॉय होंगे, एक गर्ल होगी, या 2 गर्ल होंगी, एक बॉय होगा, या तीनों ही लड़कियां होंगी, गर्ल होंगी। तो हम बताना कि भैया एटलीस्ट वन बॉय की प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉय, तो कितने बच्चे टोटल हमारे पास 3। एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय में क्या आएगा, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर एक बच्चा है। तो आंसर कितना होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में हम कितना लिखेंगे, टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स हमारे यहाँ पास यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, जो हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है। एंड एटलीस्ट वन बॉय कितने में हमारे पास 3 इवेंट में एटलीस्ट एक बच्चा जो बॉय है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा, द आंसर वी हैव इज 3/4। ओके,
Let's move towards the other question. A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability the chosen is a consonant. तो हमें probability क्या बनानी है? जो letter chosen is a consonant. तो आपको क्या ध्यान रखना है जी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड दिस 26 अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड, जिसमें हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं एंड 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप कि इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट आपको पता होगा। तो हमें बताना है कि जी कितने कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तो 26 पूरे हो गए, 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी आ सकता है, तो फेवरेबल हमारा क्या होगा? आंसर इसका 21/26। आई होप वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको समझ गए होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चन। अगेन sorry, the question of this 52 cards. Let's understand the question. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting neither a red card nor a coin. तो हमें probability किसकी बतानी है यहाँ पर? Neither a red card nor a queen. ना तो वो क्या हो, रेड कार्ड हो, और ना वो क्या हो, क्वीन हो। तो हमें डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या लिखना होता है? जो हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 52 में से हम माइनस करेंगे रेड कार्ड। ना तो वो रेड कार्ड हो और ना वो क्यून हो। तो रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 26। ठीक है, तो अगेन फिर इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? जो क्वीन होती है। तो जो ब्लैक की क्वीन है हमारे पास, दो और माइनस करेंगे हम। तो हम माइनस करेंगे 52 में से 28। तो 52 minus 28 we can write here is this 24। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 24/52। अगर इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हो 2 से, तो आप डिवाइड करके आंसर को लिख सकते हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। A box contains cards number 6 to 50. A card is drawn at random from the box. Calculate the probability that the drawn card has number which is a perfect square. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं दैट इज 4 एंड 3 का स्क्वायर हम करते हैं 3 3 जा 9। वी हैव 4 का हम स्क्वायर करते हैं 4 4 जा 16। ऐसे अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 जा 25। 6 का हम स्क्वायर करें तो 6 6 जा 36। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं जी। तो इसका एसएस क्या बनेगा? हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास 6 से लेकर 50 तक कार्ड लिखे हैं। तो आपको यहाँ समझना क्या है, हमें 6 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 6 के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर हमारा कितना आता है? 9। 3 3 जा 9। 9 के बाद हमारे पास जो आएगा 3 का स्क्वायर। उसके बाद 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 4 जा 16। देन 5 का करेंगे 5 5 जा 25। देन हम 6 का करेंगे 6 6 जा 36। 7 का करेंगे हम 7 7 जा 49। अगर मैं 8 का करूँगा तो 8 8 जा 64 बनेगा, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में 64 नहीं है। वी हैव जस्ट दिस 50 तक नंबर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग अ कार्ड विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अ परफेक्ट स्क्वायर का आंसर हमारा कितना होगा? टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं यहाँ पर? 6 से लेकर 50 तक। तो अगर यहाँ 4 आप नंबर हटा दो तो वी हैव दिस 46 टोटल नंबर वी हैव, एंड 1 2 3 4 5 वी हैव दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। Again, question number 8. Cards marked with number 3, 4, 5 up to 50 are placed in a box mixed thoroughly. A card is drawn at a number from the box. Find the probability that the selected card bears a perfect square number. जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है
सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका सैंपल स्पेस किस तरह से आप बना लोगे, हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 3 से लेकर 50 तक कार्ड्स हैं एंड इनके में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 4, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो हमारे पास क्या 2 नंबर है यहाँ पर, तो 2 नंबर तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहला स्क्वायर हमारे पास आएगा यहाँ पे 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। ऐसे ही फिर हम स्क्वायर करेंगे 4 का, 4 4 द 16, 5 का स्क्वायर 5 5 द 25, 6 का स्क्वायर 6 6 द 36, 7 का स्क्वायर हम करेंगे 7 7 द 49। बस यहाँ हम रुक जाएंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिलेक्टेड कार्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, 3 से 50 तक हैं। तो 2 कार्ड अपने पास अभी मिसिंग है, तो वी हैव दिस 48 कार्ड्स एंड 1 2 3 4 5 5 अपॉन 48 हमारा इसका आंसर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। A number is chosen at random from the number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1? तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं यहाँ पर हम। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया आप प्रोबेबिलिटी बताओ स्क्वायर ऑफ नंबर्स जो कि हमारे लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको समझना कैसे वो समझो। हमें दे रखे हैं नंबर या -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इन सब का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर करोगे आप 0। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे आप 4, 3 का स्क्वायर करोगे आप 9। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऐसे नंबर हैं जो कि इक्वल टू और लेस देन 1 है। तो हमारे पास एक है, 0 है और 1 है। तो इट मीन्स वी हैव दिस टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि टोटल इवेंट्स में हमारी डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं। एंड वो नंबर, वो स्क्वायर नंबर जो कि 1 के बराबर है या 1 से कम है। तो हमारे पास वो सिर्फ 3 ही नंबर हैं ये वाले। तो हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, 3/7। आई होप दिस क्वेश्चन इज very much clear to you. Let's move towards the other question. So understand this again, this dice wala question. If the two different dice are rolled together, calculate the probability of getting an even number on both dices. ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जी एक इवन नंबर आना चाहिए दोनों डाइस पर। तो इवन नंबर होते कौन से हैं, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। इवन नंबर्स तो 2 4 6 8 10 12। आपने तो 2 का पढ़ा ही लिख दिया पूरा जी, 2 का टेबल लिख दिया। हाँ जी, जो 2 का टेबल पूरा होता है हमारा उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो होता है हमारा इवन नंबर। अब यहाँ आपको तलाशने हैं कि कितने इवन नंबर हमारे आएंगे। तो कोई भी आप एक इवन नंबर को कैच कर लो। जैसे वी हैव 2 2 इज इवन नंबर, वी हैव 2 4 इज इवन नंबर, राइट। इसका जस्ट उल्टा कर दो आप 4 2, राइट। इसका आप नीचे आ जाओ 6 2। तो अब पैटर्न आप समझ गए होगे एक एक छोड़कर। इनके अलावा आपको कहाँ मिलेगा आगे, 2 6 4 6 एंड 6 6। तो कुल मिला के हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉसिबिलिटीज होती हैं जो कि दोनों डाइस पर इवन नंबर को लेकर आ रही है। तो इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन even number on both dice। तो टोटल कितने इवेंट्स होते हैं हमने पहले पढ़ रखा है, वी हैव दिस 36 इवेंट एंड हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट्स है वो 9 है। तो 9 1 9, 9 4 36, वी हैव आंसर इज 1/4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। So let's understand this question, that two different dices are tossed together. Find the probability that the product of two number on the top dice is 6। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि दो डाइस हमने उछाले हैं
तो जो दो नंबर आए हैं उनका प्रोडक्ट कितना आएगा हमारे पास 6। तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें आप देखिए जिनकी मल्टीप्लाई करके आपको 6 मिल रहा हो। तो वी हैव हियर इज 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एंड 3 2 ज़ा 6, दिस वन, एंड हमारा 6 1 ज़ा 6। बस इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज को, और एक हमारी पॉसिबिलिटी और बनेगी दैट इज हेयर 6 1। तो ये चार पॉसिबिलिटीज आपको बन सकती हैं जो कि आपको डाइस के टॉप पर आपको प्रोडक्ट देंगे किसका, 6 का। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी थी, प्रोडक्ट ऑन द टॉप इज 6। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कितनी होती हैं इसमें, यहाँ पर 36 इवेंट्स हमारे आते हैं, एंड वी हैव हियर इज 4 इवेंट्स। तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो आंसर इज 1/9, ठीक है। So let's move towards the other question. So let's understand this question firstly. This is important question, right? The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apple is, तो यहाँ हमें probability already given है. What is the number of rotten apples in the heap? तो probability हम कैसे लिखते हैं, अगर हम निकालना चाहें हम उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम probability लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास rotten apples हैं equals to, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, टोटल एप्पल्स, जितने हमारे टोटल एप्पल्स हैं यहाँ पर 900 है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटन एप्पल, ठीक है जी, ओके। तो रोटन एप्पल हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.18 इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटन एप्पल अपने को कैलकुलेट करना है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टोटल एप्पल्स इज 900। तो नीचे इसके 1 मान के हम यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल किस तरह से कैलकुलेट होगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 900 के, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 से, तो द आंसर वुड बी दिस 162। तो हमारे पास जो रोटन एप्पल है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल दैट इज 162। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये यूनिक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, एंड प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। So let's understand this question. The question says a coin is tossed 2 times. Find the probability of getting both head on or both tails on the side. तो हमें probability क्या बतानी है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका जी सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं दो कॉइन हमने उछाले, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों पर क्या आना चाहिए जी, बोथ हेड और बोथ टेल। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, ध्यान से समझना। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स प्लस बोथ टेल्स। तो जितने भी क्वेश्चन हम ये आज कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो आपको सारे नोट डाउन करने, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने यहाँ पे, या तो दो, अगर हम दो कॉइन्स को उछालते हैं या तो हमारे पास दोनों पे हेड आएगा दोनों पे टेल आएगा, या एक पर हेड टेल आएगा एक पर टेल हेड आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो दोनों पर हेड आए तो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, आंसर इज 4, एंड दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1, प्लस दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1। सो द आंसर इज, जब डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देते हैं, एंड इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो द आंसर इज 1/2। आई होप दैट इज वेरी
इजी क्वेश्चन, बट आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हर क्वेश्चन का सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन a simultaneous toss of two coins, find the probability of getting। तो यहाँ पर आपको क्या दिया कि दो कॉइन्स हमने उछाले, अगेन ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बट द इन डिफरेंट स्टाइल। तो हमें फर्स्टली प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है जी? प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है दैट एग्जैक्टली वन हेड। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने हमारे पास, टोटल इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 हैं। तो एग्जैक्टली वन हेड, तो कम से कम एक हेड तो आए। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। तो ये वाला हम नहीं लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्टली वन हेड में सिर्फ ये दो प्रोबेबिलिटी हमारी कवर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी हैव ओनली दिस टू प्रोबेबिलिटीज हियर, तो आंसर वुड बी 2/4 एंड वी कैन फर्दर सॉल्व इज 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So let's calculate the other probability. The probability of getting at most one head। तो at most one head में क्या रहेगा हमारा? तो आपको ध्यान क्या रखना है, कम से कम एक हेड हो, at most ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, दोनों पे हेड ना हो। तो यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, और ये जो टेल वाली पॉसिबिलिटी है ये भी इसमें कवर हम करेंगे। तो टोटल इज 4 and at most one head is 3, so the answer would be 3/4. I hope this much is very clear to you। Let's move towards the other question। So we have this question: two coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least one head। So very much easy question। हमें probability बतानी है at least one head। तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं जी? 4। तो कम से कम एक हेड आए। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, टेल वाली पॉसिबिलिटी को हम नहीं काउंट करेंगे। सो द आंसर वुड बी 3/4। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। फर्स्टली, सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 2 heads। तो आपको यहाँ ध्यान देना कि भैया सिर्फ इतने 2 हेड्स हमारे आने चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम इससे आगे नहीं जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ओके। सो लेट्स मेक द प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads। तो एग्जैक्टली 2 heads वी हैव। तो हमारे कितने इवेंट हैं जो 3 कॉइन्स हम एक साथ टॉस करते हैं? वी हैव दिस 8 इवेंट्स एंड 2 हेड हमारा किस में आ रहा है? पहले वाले में जिसमें 3 हेड आ रहा है, एंड हमारा 2 हेड और एक टेल आ रहा है, और एक टेल और 2 हेड आ रहा है, बाकी किसी में भी 2 हेड नहीं आ रहे। तो वी हैव आंसर इज 3/8। I hope this much is very much clear to you। Let's move towards the other question। The 17th question is Rahim tosses two different coins simultaneously। तो दो coins रहीम ने एक साथ उछाले हैं। तो हमें बताना है find the probability of getting at least one tail। तो probability हमें क्या बताना है? At least one tail। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास? 4। एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए। तो इसमें कम से कम एक टेल, इसमें भी टेल और इसमें भी टेल, बस इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो द आंसर इज 3/4। वेरी मच इजी, यू कैन easily solve it। okay, let's move towards the other question। Let's solve this question। So again this card वाला question, let's solve। तो a card is drawn at random from 52 playing cards, find the probability that the card drawn is neither an ace nor a king। तो probability बतानी है हमें, neither ना ही वो क्या हो, neither an ace nor a king, right। so the answer अब किस तरह से करेंगे? यहाँ पर टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं? 52। अब आपको बताना है ना तो इसमें किंग आना चाहिए, तो हमारे पास किंग कितने होते हैं? 4। और ना ही हमारे क्या आने चाहिए? इक्का। तो इक्के भी हमारे पास कितने होते हैं? 4। सो किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे? 52 - 8
तो जब हम 52 माइनस 8 करेंगे वी विल हैव 44। तो आंसर हमारा हो जाएगा 44/52। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। So again this question, a card is drawn at random from a well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the drawn card is neither jack nor an ace. तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है यहाँ पर, ना ही वो क्या है, neither a jack nor an ace. So again टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52 एंड ना तो क्या होने चाहिए हमारे एस होना चाहिए और ना हमारा जैक होना चाहिए। तो हम 52 कार्ड में से माइनस करेंगे 8 कार्ड्स, तो वी वुड हैव 44। सो 44/52 you can simplify the question and get your answer. So this question is very much clear to you. Let's move towards the next question is very important, right? Understand. Two dice are thrown simultaneously. Find the probability getting a doublet. अब ये डबलेट क्या होता है? डबलेट एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों डाइस पे सेम आ रहा होता है, ठीक है? तो आपको डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कोई भी डबलेट आप पकड़ लीजिए, जैसे 1 1 इज अ डबलेट, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 36 वेज होते हैं एंड डबलेट्स हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ for probability getting a doublet equals to, total we have 36 and doublet हमारे 6 होते हैं। इसको we can forward divide 6 1 the 6, 6 6 the 36। so we have this 1/6 is the answer. So let's understand this question. A dice is tossed once. Find the probability of getting an even number or a multiple of 3. राइट? तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले प्रोबेबिलिटी बनाते हैं उसके बाद क्वेश्चंस को समझते हैं। तो वी हैव दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? टोटल इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 6। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इवन नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 4 6, ठीक है? वी हैव दिस इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसको हम काउंट यहाँ पर करेंगे जो कि 3 भी हमारा यहाँ पर काउंट होगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 नंबर आएंगे जो कि इस प्रोबेबिलिटी का आंसर बनेगा। तो आंसर हमारा बनेगा 4/6। तो इसको 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 and 2 3 ज़ा 6। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। अगेन दिस डाइस वाला क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, अगेन दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन। तो प्रोबेबिलिटी आपको फर्स्ट बतानी है दैट ईच नंबर इज इवन। तो टोटल कितने नंबर प्रोबेबिलिटी हमारी पास यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है? 36 की। तो जो उस पे नंबर आ रहा है हमारा वो इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे देखोगे? आओ सैंपल स्पेस में देखते हैं। तो हमने देखा था कि दोनों डाइस पे क्या हो? इवन नंबर है। तो दैट इज 2 2, 4 2, 6 2 and 2 4, 4 4, 6 4, 2 6, 4 6 and 6 6। तो we have here is 6/36 and this is 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है? दैट द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन नंबर। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी? दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइज इज 5। तो सम इज 5। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 36, राइट? तो कोई भी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आप इसमें सर्च कीजिए शेड्यूल में जो हमारा ये सैंपल स्पेस है, ठीक? एंड इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे जिसका सम 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 और 1 कितना होता है? 5। 2 और 3 कितना होता है? 5।
3 एंड 2 कितना होता है 5 एंड 4 एंड 1 कितना होता है 5। इनके अलावा आपको कहीं भी 5 नहीं मिलेगा। कोई भी एक नंबर आपको पकड़ना है, जब भी आप उसके आसपास देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन हो जाएंगी। तो वी हैव 1 2 3 4, दिस इज 4, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। Let's move towards the other question. So the next question is, a coin is tossed two times. Find the probability of getting at least one head. So I think that is very much easy. At least one head. तो हमारे पास टोटल इवेंट्स यहाँ पर 4 हैं, कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 भी होंगे चलेगा। तो वेयर वी हैव दिस 3 heads. The answer is 3/4. Let's move towards the other question. A coin is tossed टू टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट मोर देन वन हेड। एक से ज्यादा क्या नहीं आना चाहिए भैया, आपका हेड नहीं आना चाहिए जी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नॉट मोर देन वन हेड, मोर देन वन हेड इक्वल्स टू, टोटल कितने हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, एक से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, तो आंसर इज 2/4। So 2 ones are 2 and 2 twos are 4. 1/2 is the answer, right? Let's move towards the other question. 3 distinct coins are tossed. Find the probability of getting at least 2 heads. तो यहाँ हमारे पास क्या है कि 3 डिफरेंट कॉइन्स को हमने उछाला है, तो हमने सैंपल स्पेस यहाँ लिख रखा है। मैंने आपको पहले भी सैंपल स्पेस के बारे में बता रखा है इस क्वेश्चन के। तो प्रोबेबिलिटीज पहले लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड्स आए। टोटल इवेंट्स हमारे यहाँ कितने हैं 8, कम से कम कितने हेड्स आने चाहिए हमारे पास 2 हेड्स। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देखिए। तो यहाँ पर हमारा 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ हमारे 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ हमारे 2 हेड आ रहे हैं, बस। और ये 3 हमारे वेज रहेंगे जिसमें हमें, आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज 3। ओके, तो द आंसर इज 3/8 फॉर द first probability. So what is the second probability? Let's solve that again. Probability at most 2 heads, तो अटमोस्ट 2 हेड्स वी विल सॉल्व। डिनोमिनेटर में हमेशा हम लिखेंगे जो हमारे टोटल इवेंट हैं, राइट, एंड हमारे जो अटमोस्ट हैं 2 हेड्स, कि जी 2 हेड हो या इसके अलावा भी हेड हो तो चलेगा। तो 3 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाले भी चलेंगे, ठीक है। तो अटमोस्ट 2 हेड में हमारा कितना आएगा आंसर, 4/8। So the answer is 4 ones are 4 and 4 twos are 8, 1/2. I hope that is very much clear to you. Let's move towards the other question. Understand this question. A ticket is drawn at random from a bag containing ticket number from 1 to 40. Find the probability that the selected ticket number has which is number multiple of 5. तो पहले इसका हम एस बना लेते हैं, सैंपल स्पेस। तो हमारे पास एक बैग है जिसमें 1 से लेकर 40 तक 1 to 40 हमें यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें बताना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 में कितना नंबर आएगा हमारे पास, 5 एंड फिर 10, ऐसे ही 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। So let's make the probability. Probability number is multiple of 5. So total हमारे पास कितने हैं 40, 5 के मल्टीपल 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/40। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। So what this question says, a number is selected at random from the first 50 natural numbers. Find the probability that the
दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। तो हमारे पास 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे हुए हैं, इसमें हमें बताना है जो 3 और 4 के मल्टीपल हैं। ओके, सो कौन कौन से नंबर होंगे जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल हों? तो मल्टीपल मीन्स जो इनसे डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज 12 फर्स्ट नंबर, सेकंड इज 24, थर्ड वुड बी 36 एंड नेक्स्ट वुड बी 48। तो ये दोनों नंबर हैं जो कि 3 से भी और 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट्स मेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो टोटल नंबर वी हैव 50, जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो हमारे टोटल इवेंट्स होते हैं। एंड जो हमारे फेवरेबल इवेंट है यहाँ पर 1 2 3 4, तो आंसर वुड बी 4/50। वी कैन डिवाइड इट, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/25। So let's solve this question. In a single throw of a pair of different dice, what is the probability of getting a prime number on each dice? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीज आप ये समझिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। तो प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, जो एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, सॉरी। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं प्राइम नंबर की। सो द फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है, वी हैव 2। तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, एंड 2 3, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, देन 2 5, 2 and 5 also prime number, then we have 3 2, and we have 3 3, we have 3 5. I hope you are understand the pattern. Now 5 2 and 5 3 and 5 5, apart from these words कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी में हमारा जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा क्या होगा, 9 इसका पॉसिबिलिटी इसका आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं अ प्राइम नंबर। तो टोटल इज वी हैव 36। प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो हमारा यहाँ रहा है 9, 9 1 9, 9 4 36। सेकंड, इसमें बताना है हमें अ टोटल ऑफ 9 और 11। तो हमारे पास 36 एक्चुअल पॉसिबिलिटीज होती हैं, एंड नाउ फाइंड आउट इन दी सैंपल स्पेस, जो कि आपको याद होना चाहिए कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका टोटल कितना आ रहा हो 9। 9 हमारा 3 एंड 6, तो हमारा 3 एंड 6 हियर, 9 एंड 6 एंड 3, 9 5 एंड 4, 9 4 एंड 5 9, राइट। और 11 भी आना चाहिए। तो वी हैव दिस 5 एंड 6, 11, and 6 and 5 is 11. I hope this is very much clear to you. So we have this 1 2 3 4 5 6, 6 events. So 6 1 the 6 and 6 6 the 36. So we have this answer. Very important question. टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ जाते हो तो इजीली इनको आप सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A card is drawn at random from a well shuffled of 52 cards. Find the probability of getting a red king. तो मैं probability क्या बतानी है, a red king। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, वी हैव अंडरस्टूड दिस 52 कार्ड्स। रेड में किंग कितने होते हैं हमारे पास, वी हैव ओनली 2 किंग्स इन रेड, तो 2/52। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26, राइट। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी अ क्वीन और अ जैक, या तो क्वीन आए या फिर जैक आए। वी हैव दिस 52 कार्ड्स। क्वीन हमारे पास कितनी होती हैं, 4। जैक भी हमारे पास कितने होते हैं, 4। तो 4 और 4 हमारे हो गए 8। सो वी हैव दिस आंसर 8/52। इफ यू कैन डिवाइड, यू कैन सिंप्लीफाई। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, two different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained have a sum less than 6। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ऐसे नंबर है जिनका
लेस देन 6 आ रहा है, तो 1 1 इज लेस देन 6, 1 2 1 3 1 4 1 5 इज लेस देन 6, 1 5 कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि उसका नंबर जोड़ के 6 आ रहा है, नॉट लेस देन 6। सो द आंसर वुड बी 2 1, नेक्स्ट जो होंगे हमारा 2 1 एंड 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2, 3 3 नहीं लेंगे एंड 4 1, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी आ रही हैं, जो हमारा लेस देन 6 है। तो काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वी हैव 10 पॉसिबिलिटीज। तो सम लेस देन 6, टोटल प्रोबेबिलिटीज वी हैव 36 एंड ये हमारा रहेगा 10। दिस वुड बी आर आंसर। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ओके, so let's move towards the second part. So let's calculate the second part of this question, which says have a product less than 16। तो less than 16 में आपको यहाँ समझना क्या है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 जो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो हमारी ये सबसे टॉप मोस्ट एंड आपको सबसे छोटा 1 1 ज़ा 1, एंड आपकी पॉसिबिलिटीज कौन सी बनेगी, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 एंड so on। 6 3 ज़ा 18, we will not calculate this one। Again we have 4 2 and 4 3 and 5 1 5 2 5 3 6 1 एंड 6 2। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बैठी हमारी ये, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25, ठीक है। So we have all here is 25 possibilities। So let's make the chart for the probability। A product of less than 16, तो टोटल हमारे पास 36 एंड वे हैव हियर इज 25। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। सो लेट्स मेक द अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है अ डबलेट, डबलेट हम समझ चुके हैं, बट यहाँ बोल रहा है डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, टोटल तो हमेशा हम 36 नीचे लिखे ही लिखेंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7, ठीक है। तो डाइस में हमारा 7 7 तो कभी आता ही नहीं है। तो हमारा 1 1 इज एन ऑड डबलेट, 3 3 इज एन ऑड डबलेट एंड 5 5 इज अ ऑड डबलेट। तो वी हैव आंसर इज 3 अपॉन 36। सो आई होप ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कोशिश की है आपको कवर कराने के लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से रखना है, लिख लीजिए इसको विद सैंपल स्पेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, उनको नोट कीजिए, अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सो दैट वो क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। तो दिस वाज तफसीर अहमद साइनिंग ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।